संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की धरोहर को अपने अस्थायी सूची में शामिल किया है। उसमें ग्वालियर का भव्य और ऐतिहासिक दुर्ग भी शामिल है। महज एक साल के अंतराल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर को ये दूसरा गौरव मिला है। इससे पहले यूनेस्को ग्वालियर को म्यूजिक सिटी के रूप में घोषित कर चुका है। ग्वालियर का दुर्ग सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि अपने साथ कई किस्से सहेजे हुए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी देव श्रीमाली की ग्वालियर किले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह ग्वालियर का ऐतिहासिक किला है। कहा जाता है कि एक जमींदार सूरसेन ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसको वैभव प्राप्त हुआ 6वीं शताब्दी में, जब तोमर राजाओं ने इसकी कमान संभाली। और अब इसको जो यूनेस्को है उसने अपनी हेरिटेज सूची में शामिल किया है। हालांकि अभी अस्थायी रूप से शामिल किया है, लेकिन आगे उम्मीद है कि इसको और भी स्थायी सूची में भी शामिल किया जाएगा। इस किले के को लेके क्या इतिहास है, क्या और इस जुड़ी हुई किंवदंतियां हैं, इसके लिए हमारे पास एक हेरिटेज फोटोग्राफर उपलब्ध है। देश में जाने माने हेरिटेज फोटोग्राफर है केदार जैन। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस किले की क्या विशेषताएं, क्या क्या चीजें इसमें हैं। देखिए साहब, ये ग्वालियर का किला है। हमारा दुर्ग आलीशान है दुनिया के दुर्गों से। ये सुंदर और सलोना लगता है जन्नत व स्वर्गों से। सहे हैं हाद से इतने न कोई फिर भी है सानी, ज़मीने ग्वालियर वाफैज है संतों बुजुर्गों से। ये ग्वालियर की धरती हमारी जो है वो संतों बुजुर्गों से भरी पड़ी हुई है। और हमारा जो ग्वालियर का किला है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा किला है कि यहाँ पर एक शांति की जो मिसाल है वो इस ग्वालियर के किले में मिलती है। ग्वालियर के किले में सभी धर्मों को देखा जाए तो यहाँ के सभी धर्मों ने यहाँ पर राज किया। यहाँ हिंदुओं के, मुसलमानों के, जैनों के, क्रिश्चियनों के, सभी के यहाँ पर अवशेष ग्वालियर किले में मिलते हैं। आप ये देखिए कि जब 6वीं 7वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ग्वालियर के किले पर आए थे तो उनको कोढ़ था। जब वो यहाँ पर सूरज कुंड में गालब ऋषि के कहने पर उन्होंने स्नान किया तो उनका कोढ़ नष्ट हो गया था। तब उन्होंने यहाँ सूरज कुंड का स्नान कराया, निर्माण कराया यहाँ पर। और इसके बाद में ग्वालियर के इस किले पर इतने ताल, बावड़ी और कई सारे इतने कुंड हैं जो कि 12 महीने गर्मियों में भी भरे रहते हैं और यहाँ पानी पूरे नगर को भी प्रदान कर सकते हैं, ऐसी इनकी कैपेसिटी है। ग्वालियर के किले की स्थापत्य कला को जो मूर्त रूप और जो अंजाम दिया 14वीं शताब्दी में राजा डूंगरेन सिंह तोमर। डूंगरेन सिंह तोमर के पुत्र राजा मान सिंह तोमर ने फिर उनके मृत्यु के पश्चात में यहाँ के ग्वालियर के किले पर जैन मूर्तियों का निर्माण कराया। ग्वालियर की ये चट्टानों में रॉक जो स्कल्पचर हैं, जैन कॉलिसीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में एकमात्र हैं, जो कि उन्होंने पूरे ग्वालियर के किले के चारों तरफ जैन मूर्तियों की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और काफ़ी सारे उन्होंने और भी यहाँ पर निर्माण कार्य कराए, जिसमें गुजरी महल भी है। गुजरी महल जो कि उनकी प्रेयसी राजा मान सिंह की मृगनयनी, जो कि वो ग्वालियर के निकट राई गांव में शिकार करने गए थे और वहाँ पर उन्होंने जब जंगली भैंसों से लड़ते हुए एक वहाँ की युवती को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। जब उस लड़की का नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम नन्ही है। तो बोले आप हमसे शादी करना चाहेंगी? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो बोले मैं महलों में रानियों के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा अलग से महल बनाया जाए। तो उनकी शर्त मानी गई, गुजरी महल बनाया गया। उनकी फिर शर्त थी कि मैं हमेशा युद्ध में आपके साथ रहूंगी, पर्दा कभी नहीं करूंगी। वो भी शर्त उनकी मानी गई। फिर उनकी मुख्य शर्त थी कि मेरे गांव का पानी निरंतर मैं जहाँ निवास करूंगी वहां तक लाया जाए। तो वहां से सांक नदी से ये पानी निरंतर उनके पास गुजरी महल में लाया गया और जिसके अवशेष आज भी हमको मिलते हैं। ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर में जो और भी हेरिटेज हैं, जैसे मान के चलें कि हम लैला मजनू का कोई किस्सा तो है लेकिन उनका कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये घर है। सोनी महवाल का हम किस्सा तो सुनते हैं लेकिन उनका कोई घर द्वार नहीं है। हमारे यहाँ राजा मान सिंह तोमर की जो प्रेम कथाएं हैं उनके अवशेष आज भी 700 साल बाद हैं। गुजरी महल प्रमाण के लिए, मान सिंह महल प्रमाण के लिए, जहाँ उनका विवाह हुआ आपका ये नलकेश्वर, वो प्रमाण में है। तानसेन का जन्मस्थल ग्वालियर में है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। कुल मिलाकर संगीत की जो विधाएं हैं और जो इसके जो विधा अलंकार जो थे वो ग्वालियर में उन्होंने संगीत को इतना प्रश्रय दिया। आज उनकी वजह से ग्वालियर का संगीत
पूरे देश में, विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। तो विश्व में परचम लहरा रहा है शास्त्रीय संगीत ग्वालियर का। और इस किले में तमाम सारे किस्से कहानियां छुपे हुए हैं। जैसा कि अभी बताया, जल प्रेम की बहुत सारी जो आज पानी बचाओ के लिए पूरे दुनिया में आंदोलन चल रहा है, लेकिन 6वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में यहाँ पानी के प्रेम के प्रति किस्से रचे गए। इसकी जो रानी थी उसके लिए, उसकी शर्त को पूरा करने के लिए 14वीं शताब्दी में पाइप डालकर पानी यहाँ तक लाया गया, राई नदी से पानी लाया गया, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ जब मुगलों ने आक्रमण किया तो यहाँ जो रानियां थी उन रानियों ने अपने को उत्सर्ग किया, अपना बलिदान किया। उनके उसके लिए यहाँ कुंड मौजूद है जिसको जौहर कुंड बताया जाता है। तो ये जौहर कुंड अभी भी यहाँ मौजूद है। दूसरा एक बड़ी जो दिलचस्प बात है, वो दिलचस्प बात है ये सहस्त्रबाहु का मंदिर जो ग्वालियर किले पर उपलब्ध है। कहा जाता है कि दुनिया को शून्य जो है इसी ने उपलब्ध कराया है। जो गणित में शून्य आता है वो शून्य, जीरो की जो पहली अवधारणा है वो इसी मंदिर से शुरू हुई। इसको लेके तमाम सारे किस्से कहानियां हैं। बाबरनामा में लिखा है कि यह किला देश में, भारत में जितने भी किले हैं उनमें उनके किलों की जो मोती की माला है उसका सबसे नायाब मोती है। और ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से आगरा दिखाई देता है। तो ये जो आज भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक कई अभी भी 25 से 30 किलोमीटर तक के एरिए को यहाँ से दिखाई देता है, मुरैना तक दिखाई देता है। हालांकि अब अतिक्रमण, पेड़ पौधे कटने और तमाम सारी बिल्डिंगों के कारण बाकी तो नहीं दिखाई देते, आगरा नहीं दिखाई देता, लेकिन अभी भी बहुत दूर दूर तक के इलाके इससे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यूनेस्को ने इसको शुरू किया। आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं, पर्यटक हैं, यहाँ देश भर से यहाँ पहुँचते हैं, बल्कि ये कहें कि दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। और अब जब यूनेस्को ने इसको हेरिटेज की सूची में शामिल किया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, विदेशी पर्यटकों का आवागमन शुरू होगा, इस पर और रिसर्च होंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे और इस पूरे अंचल की जो हेरिटेज है वो पूरे विश्व पटल पर स्थापित हो सकेगी। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली।